हेलो दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद मिला है मौका मुझे घर से निकलने का। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही 43 में मैंने करी अपनी बाइक पार्क। वहाँ से ली एक लोकल सवारी बस, और बस के थ्रू मैं पहुँचा हूँ आज यहाँ पे कालका में। तो ये पीछे देखिए कालका का बोर्ड है, और ये कालका की टॉय ट्रेन है। और आज हम सवारी करने वाली है टॉय ट्रेन की। टॉय ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ आज शिमला। तो आज फ्री डे था, तो फ्री डे का फ़ायदा उठाने के लिहाज से ही मैं जो है शिमला जा रहा हूँ। मुझे कोई काम नहीं है स्पेशली, और 9 साल बाद मैं इस टॉय ट्रेन का सफ़र आज करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूँगा टॉय ट्रेन के व्यू से, आपको लेके चलूँगा शिमला और दिखाता रहूँगा बीच बीच में आपको अच्छे से व्यू। तो बने रहिए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग लव गौतम ब्लॉग्स। कंटिन्यू करेंगे हम शिमला तक की जर्नी, तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आज सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, और सोलो ट्रैवल करने का भी एक फ़ायदा अपना यही होता है कि किसी का वेट नहीं करना पड़ता है। तो मैं तैयार हूँ अपने कैमरा के साथ इस सफ़र के लिए, तो आपको अभी ज्वाइन करिए। तो सफ़र शुरू होता है। ये देखिए कालका स्टेशन में खड़ी है मेरी टॉय ट्रेन। उसके पीछे आपने जो टॉय ट्रेन देखी वो सिर्फ फेस्टिव सीज़न या फिर टूरिस्ट सीज़न में ही चलती है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी जो बोगी है, बोगी कहते हैं शायद, हाँ हिंदी में बोगी कहते हैं। तो बोगी में लेके चलता हूँ अपनी सीट की ओर। तो ये देखिए ऐसी कुछ छोटी सी ट्रेन होती है, इसकी छोटी छोटी सीटें, और छोटी सीटों पे बैठूँगा मैं। और ये है मेरी सीट, विंडो सीट मिली है मेरे को। तो सफ़र शुरू हो गया जी शिमला का। और जैसे जैसे सफ़र को आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ग्रीनरी दिखनी शुरू हो गई। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टाइम पास वाला सफ़र रहता है दोस्तों। कभी आप भी गए होंगे तो आपको भी अच्छी तरह से पता ही होगा कि शिमला का टॉय ट्रेन का सफ़र लंबा होता है, बट आप घूमने गए हो तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि बस में आप इतने व्यू नहीं देख पाते, इतनी ग्रीनरी या फिर जो नेचुरल वाइब्स हैं वो नहीं ले पाते बस पे। तो धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी और हम चलते गए ऊपर की ओर शिमला वाले हाईवे के साथ साथ। यहाँ पे सारा ट्रैक जो है चढ़ाई पे है, तो इसलिए ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी स्लो रहती है। और ये जो ट्रेन ट्रैक है ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। और ऐसा ही एक ट्रेन ट्रैक जो है चंबा में भी बनने वाला था, जिसका ब्लूप्रिंट भी अंग्रेज़ों ने बना दिया था। वो था पठानकोट से डलहौज़ी तक का, पर इससे पहले वो इम्प्लीमेंट कर पाते तो गांधी जी ने चरखा चला के शायद उनको भगा दिया इंडिया से, तो रुक गया उनका काम। और उसके बाद हम पहुंचे इस ट्रैक की सबसे लंबी टनल में। तो टनल क्रॉस करते ही हम पहुंचे बड़ौक स्टेशन में। तो बड़ौक जो स्टेशन है उसका नाम रखा गया है इसके बनाने वाले इंजीनियर जो कि अंग्रेज़ थे उसी के नाम पे। तो बड़ौक स्टेशन की एक स्टोरी भी है कि यहाँ पे एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया था जो इस टनल के काम में लगे हुए थे। तो आप उस स्टोरी के लिए गूगल कर सकते हैं। अभी मेरे पास बताने का इतना समय नहीं है आपको, मैंने भी गूगल पे ही पढ़ी थी। तो बड़ौक स्टेशन पे होता है सबसे लंबा स्टॉप 10 मिनट का, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग होती है शिमला से आने वाली गाड़ी की। और आपको मिलते हैं यहाँ पे स्नैक्स, चाय, और भटूरे मत खाना भैया, बहुत ही बेकार बनाते हैं ये लोग। और चाय पीने के बाद मैं भी थोड़ा सा टहला, क्योंकि काफ़ी बैठे बैठे मैं भी थक गया था। तो इसलिए मैंने पूरे स्टेशन की गेड़ी काटी, यहाँ से वहाँ दोनों तरफ गया। और नेचुरल वाटर जो कि अपने हिमाचल का फेमस है वो भी यहाँ से भरा अपनी बोतल में, और सफ़र शुरू हुआ आगे का। तो आगे दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे मेहराब पुल कहते हैं इनको, मेहराब से बने हुए पुल अंग्रेज़ों के टाइम के देखिए टिके हुए हैं, और उनके बाद जाने के बाद जितने बने हैं उतने काफ़ी गिर भी चुके हैं। तो मुझे ये बात उनकी सही लगती है कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें जो थी वो ड्यूरेबल होती थी, तो बनी है तो अभी तक चल रही है। देखिए ऐसे ही पुल और काफ़ी ज़्यादा टनल्स के बीच में से होते हुए आप चलेंगे शिमला की ओर। साथ में आपको एनएच भी कई जगह कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी एनएच के साथ। तो आप देखेंगे कि एनएच का भी काम चला हुआ है ज़ोरों शोरों पे। सामने पहाड़ काट काट के देखिए 4 लेन की तैयारी हो रही है हिमाचल में भी, और काफ़ी सालों से काम चला हुआ है। ये सबसे हाईएस्ट ब्रिज था इस ट्रैक का, और नीचे यहाँ पे नाले भी थे, और ये था 4 मंजिला ब्रिज। तो इसके जो मेहराब की मंजिलें थी वो 4 थी, तो 4th फ्लोर के ऊपर ट्रेन चल रही थी। तो इसे क्रॉस करने के बाद हम शिमला की ओर और भी नज़दीक आते गए।
तो काफ़ी लंबा सफ़र था, थकाने वाला भी था, पर जैसे भी आप ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं मौसम भी चेंज होता जाता है और आसपास के व्यूज़ और मौसम को देखते ही आपकी थकावट भी दूर होती जाती है। और इस ट्रेन में स्नैक्स वगैरह की कोई कमी नहीं रहती। ट्रेन पे स्टेशन पे आराम से बेचने वाले लोग आते रहते हैं। तो ये देखिए, ये है कंडा घाट। तो कंडा घाट में भी बिल्कुल हाईवे के साथ ही, एनएच के साथ ही ट्रेन क्रॉस होती है हमारी। उसके बाद टनल में हो जाती है एंटर। तो टनल में जाने के बाद ही एकदम से नया ही व्यू कुछ देखने को मिलता है दोस्तों। फिर हाईवे की कनेक्टिविटी हमारे साथ ख़त्म हो जाती है और हम चलते हैं एक नए सफ़र पे। तो कनेक्टिविटी यहाँ से खो जाती है, ख़त्म। ये देखिए टनल आने वाली है, उसके बाद जो व्यू आता है वो इस तरह का होता है। तो अभी भी शिमला काफ़ी दूर है। तो शिमला जाने के लिए जब भी आप टॉय ट्रेन लेंगे तो कालका से आपको मिलेगी। कालका में आने के बाद आपको इसकी टाइमिंग, मैंने जो हायर जिस पे मैं गया था उसकी टाइमिंग है 12 बजे चलने की। तो 12 बजे ये चली थी और मैं ऑलमोस्ट 6 बजे पहुंचने वाला था शिमला में। तो अभी गर्मियां हैं थोड़ी बहुत, तो इतना बढ़िया मौसम हो रखा था, ऊपर बारिश भी शुरू हो गई थी और बारिश के साथ साथ मैं लोकलेट्स के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करने के लिए अपनी खिड़की से बाहर झांकने लगा, जो कि और काफ़ी एक बच्चा और उसके पापा जा रहे थे बाय बाय करते हुए। कॉलेज की लड़की ने भी मेरे को बाय बाय किया, बड़े दिनों बाद, अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद एक स्टेशन आया जिस पे ट्रेन रुकी, एक और ट्रेन की क्रॉसिंग के लिए। तो जैसे ये ट्रेन क्रॉस हुई, हमारी ट्रेन भी आगे बढ़ गई शिमला की ओर। तो उसके बाद समर हिल आने वाला था और तारा देवी समर हिल होते हुए हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी शिमला के जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसमें, शिमला रेलवे स्टेशन। तो देखिए ऐसे व्यू आते गए और बढ़िया सा व्यू के नज़ारे लेते हुए समर हिल और तारा देवी से क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए शिमला के रेलवे स्टेशन पे। तो ऐसा था उस शिमला के सामने का व्यू। बादल आ गए थे एकदम से, अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी और यहाँ से मुझे जाना था पैदल ऊपर रिज की ओर, क्योंकि यहाँ से टैक्सी वगैरह बहुत ही कम मिलती हैं। तो शिमला जब भी आपने आना होगा तो अपनी टांगें मजबूत करके आएँ, मालिश करके। और घूमने फिरने के जो शौकीन है पैदल चलने के लिए, उनके लिए शिमला बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से आधी से ज़्यादा रोड्स जो हैं वो क्लोज़ रहती हैं, क्योंकि विधानसभा यहाँ पे है और काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के घर और इसका यहाँ पे ऑफिसेस हैं, इसीलिए। तो समर हिल ये पहुँच गए थे हम। समर हिल क्रॉस करते ही हम आगे पहुँचने वाले थे इसके बाद शिमला वाले स्टेशन पे। तो ये देखिए समर हिल मुझे सबसे बढ़िया स्टेशन लगता है समर हिल का, क्योंकि समर हिल में पहले जब यहाँ पे शिमला यूनिवर्सिटी में आया था तो मैंने यहीं से ट्रेन पे चढ़ा और यहीं पे उतरा था समर हिल में। उस टाइम विंटर का मौसम था तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। इसी के साथ ग्रीनरी शुरू हो जाती है। समर हिल में आपको जो स्नैक्स वगैरह है वो भी मिल जाएंगे, रिफ़्रेशमेंट। यहाँ पे ट्रेन में जो बेचने वाले भैया होते हैं वो भी 2-3 आते रहते हैं। तो बढ़िया स्नैक्स लीजिए, स्नैक्स के साथ मौसम का नज़ारा और नज़ारे के साथ देखिए ग्रीनरी। और उसके बाद हम चलते हैं अपने सफ़र में आगे शिमला की ओर। तो शिमला का सफ़र सुहाना था, बढ़िया। जो फर्स्ट टाइम विज़िटर है उनके लिए तो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैं इस टॉय ट्रेन में जा रहा हूँ 9 साल बाद। 9 साल पहले मैं इस टॉय ट्रेन पे गया था तो मेरा सफ़र पूरा नहीं हुआ था, और जिस वजह से नहीं हुआ था उस वजह को मैं याद नहीं करना चाहता। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते देखिए एक और आपको शानदार व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। इस जो ये टर्न है इसको क्रॉस करते ही इसके नीचे जो शिमला में समर हिल में लैंडस्लाइड हुआ था वो लोकेशन भी है मंदिर में, जहाँ पे काफ़ी लोग दबके थे शिवरात्रि के टाइम। और ये मेरे को बिल्डिंग कुछ अट्रैक्टिव सी लगी, तो बाद में पता चला ये म्यूज़ियम है बीएसएनएल ऑफिस एक्सचेंज के सामने। तो शिमला में काफ़ी पहले भी आ चुका हूँ 2-3 बार, और शिमला में पैदल चलना पड़ता है दोस्तों। तो एक्सचेंज के साथ आगे बढ़ते हुए मैं माल रोड में क्रॉस होते हुए दूसरे लोगों के माल को उतारते हुए आगे जा रहा था। अब देखिए ये रहा, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, मैं 3-4 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। और ये बिल्डिंग वैसी की वैसी है, बस थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज। और इसी के साथ दोस्तों बारिश शुरू हो गई थी
और मुझे लग ही रहा था कि मेरा आज पूरा दिन जो है शाम के टाइम वो भीगते हुए जाएगा। तो बारिश अभी हल्की हल्की थी तो मैं पैदल चलता रहा और जैसे ही तेज़ हुई तो मैं रिज में जाके रुक गया। तो वहाँ पे चाय और स्नैक्स खाते हुए मैंने लिए नज़ारे शिमला के रिज के। और अभी तक समय हो चुका था, शाम के 6 बज रहे थे। तो 6 बजे ऑलमोस्ट ऐसा माहौल था, कई बंदे घर आ रहे थे, घर से जा रहे थे और घूमने आने वाले लोग भी यहाँ पे छाते में घुस के अपने अपने नज़ारे ले रहे थे। और ये देखिए रंग बिरंगे छत्ते भी काफ़ी दिखे। और ऊपर से रीच का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा था, बारिश हो रही थी और लोग फिर भी घूम रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे उस दिन भी। इसके बाद मेरे को अपना जुगाड़ करने वाला था कहीं रहने का और मैं जाने वाला था किसी होटल में, पर मेरे यहाँ से जाने का मन नहीं था क्योंकि मेरे पास छाता तो था नहीं और बारिश काफ़ी तेज़ थी। तो देखते देखते ही 6:30 हो गए ऑलमोस्ट और मैंने किया यहाँ से निकलने का फ़ैसला। तो दोस्तों ऐसा कुछ चल रहा है शिमला का टूर। और देखिए बारिश भी आज बहुत हो रही है और पर मज़ा काफ़ी आ रहा है, शूज़ भी गीले हो चुके हैं पर घूमने का मज़ा आ रहा है शिमला में। तो काफ़ी अच्छा वेदर है। ये देखिए मेरे पीछे चर्च, अभी मैं रीच से नीचे जा रहा हूँ, आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ चलिए। और ये देखिए पीछे, मेरे पीछे चर्च है रीच का फेमस। और यहाँ पे एक और फेमस हस्ती है जिसे मैं मिलाना चाहूँगा आपको। ये देखिए सुक्खू चाचा दांत फाड़ रहे हैं अपने, बड़ी बड़ी मूछें लेके दांत फाड़ते हुए सुक्खू चाचा। और यहाँ इनका मन नहीं भरा तो वहाँ सामने भी होर्डिंग है देखिए, ओ मामा सुक्खू चाचा दोनों जगह। तो ऐसा कुछ रहा आज का दिन, बारिश से भरा, मज़ेदार, बहुत ही अच्छा मज़ा इन्जॉय किया हमने। तो सोलो ट्रैवलर हूँ मैं, सोलो ट्रैवलर होने के नाते अकेले ही घूमना पड़ता है दोस्तों। पीछे ये रहा चर्च और ये रहा रीच। शाम के हो चुके हैं 6:30, अभी मुझे करना पड़ेगा कुछ रुकने का प्रबंध। तो चलिए चलता हूँ मैं, यहाँ पे किसी होटल में चेक इन करते हैं, रुकते हैं नाइट स्टे। कल फिर सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद वापसी चंडीगढ़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव गौतम ब्लॉग्स।